क्या है, सिर्फ जिंदा रहना या जिंदगी का भरपूर मजा लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। आपका कैसे हर एक दिन वैल्यूएबल दिन होगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए जो वीडियो है मैं स्टार्ट करती हूँ, आप एंड तक बने रहिए। संतुष्टि ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके सर पे छत है, रहने के लिए जगह है, खाना है प्लेट में, तो मुझे नहीं लगता है कि जीने के लिए और कुछ चाहिए। कभी भी ना किसी चीज़ को लेकर किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है ना वो बहुत है। ऐसे भी कई लोग हैं जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है, और जो चीज़ का आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं शायद दूसरे लोगों के लिए वो ड्रीम हो, सपना हो। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड रहिए, फोकस रहिए, आपके पास जो है बस उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि ना ये पहले से डिसाइडेड है और भगवान सबको एक जैसा सब कुछ दिए हैं। जिसको जितना चाहिए भगवान सब पहले से बांट के रखे हैं। तो जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, यही ज़िंदगी का मूल मंत्र है। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर। तो पॉजिटिविटी होती क्या है। बहुत ही एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसको एडॉप्ट करना भी एक कला है। आपको सीखना होगा, जानना होगा। आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारे इंसान रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इनमें से कोई प्यार करते हैं, कोई नफ़रत करते हैं। तो ये चूज़ आपको करना होगा कि कहाँ से आपको प्यार मिल रहा है और कहाँ से नफ़रत। और ये जो रियल वाला प्यार है ना, ये सिर्फ आपको फैमिली से ही मिल सकती है। बस फैमिली ही एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है ना, जहाँ पे आप खुल के सांस ले सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है ये डिस्कस कर सकते हैं, और आपके हर एक बुरे टाइम में बस फैमिली आपके बगल में खड़े हो सकते हैं। तो हमेशा थैंकफुल रहिए। फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, और हमेशा खुद खुश रहिए और उन लोगों को भी खुश रखिए। और हाँ, बीच बीच में ना छोटी सी एक थैंक्स देना भी मत भूलिए, क्योंकि ये छोटी सी थैंक्स भी ना कभी कभी बहुत बड़ी काम करती है। क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ना, तो वही इंसान आपको भी रिटर्न गिफ्ट में आपको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। इसलिए मैं हमेशा से बोलूँगी, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जो असली सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है वो फैमिली से आती है, बाहर कहीं से नहीं आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में शांति रखना चाहते हैं ना, तो कभी भी ऑफेंस के बारे में मत सोचिए। अगर कोई एक चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया है तो यही है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव इंसान हूँ। क्योंकि अगर कोई कुछ बुरा बोल देता है तो मैं बहुत ज़्यादा दिल से पहले लगा लेती थी और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाती थी। लेकिन अल्टीमेटली ना इससे जो सामने वाले इंसान है उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर कुछ फ़र्क किसी को पड़ता था तो वो मैं थी। लेकिन ना उम्र के साथ साथ मैं ये भी सीख गई कि इन सब मामलों में पड़ के कुछ नहीं होता है। जिसको जो बोलना है वो बोले, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ गया तो वो सक्सेस हो गए। आप चाह के बिना किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। जिसको जो बोलना है वो बोल के निकल के जाएगा, और इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इससे बचने के लिए सबसे सही रास्ता होगा, जिस इंसान से आपको ये सब मिल रहा है आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, और नहीं तो सामने बोल दीजिए। और सबसे बेहतर जो चीज़ है वो है टोटली इग्नोर कीजिए। तो मैं तो इग्नोर करती हूँ, मैं इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेती हूँ, और ये सब जो इंसान है ना, मैं इनको भी इतना वैल्यू नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है ना, जो इंसान आपके इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं करता है वो आपकी किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर है इन सब लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। घर को ऑर्गेनाइज रखना बस घर को ही सुंदर नहीं दिखाता है, एक इंसान को भी सुंदर दिखाता है। जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है ये भी अपने आप ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ऑर्गेनाइज रहना ना एक बहुत बड़ी गुड हैबिट है, और ये गुड हैबिट ना आती है डिसिप्लिन से। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, आपका जो घर है इसको ऑर्गेनाइज रखेंगे, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखेंगे, तो आप खुद भी अपने आप को डिसिप्लिन फील करेंगे, खुश फील करेंगे और स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, घर को सुंदर रखेंगे, तो आपके घर में जो बच्चे हैं ये भी आपको देख के सीखेंगे। तो हमेशा ये जो चीज़ है ना, इसको हमेशा फॉलो कीजिए। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज रखिए, और हाँ, आपका जो दिमाग है इसको भी ऑर्गेनाइज रखिए। इससे क्या होगा, आपका जो भी घर का रेगुलर जो काम है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कौन सा चीज़ कहाँ पर है। आप झटपट काम निपटा सकते हैं बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो ये जो छोटी मोटी बातें हैं ना, यही है ज़िंदगी का मूल मंत्र, अच्छा ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ज़रूर फॉलो कीजिए, और कभी भी इन सब बातों को इग्नोर मत कीजिए।
अभी तो डंठल का सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए मैं सुबह से बहुत सारा डंठल काटने बैठी हूँ और इसको फली भी कहते हैं होगे शायद। और बहुत सारा माँ भेजी है, आज भैया दे के गए हैं, तो आज सोच रही हूँ ना कि इसी का सब्जी बनाऊँगी। और हम लोग ना इसको थोड़ा सा सरसों डाल के हम लोग बनाते हैं, मतलब हम लोग बंगाली में ऐसे बनाते हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सीजनेबल वेजिटेबल्स है, इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। सबका अलग अलग पैशन होता है। मेरा जो पैशन है ना, ये है कुकिंग, घर को ऑर्गेनाइज करना, ड्राइंग, पेंटिंग, और इसके बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। और अपना पैशन को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी थोड़ा सा टाइम निकालिए इन सब चीज़ों के लेकर। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कुकिंग में, और कभी कटिंग भी करती रहती हूँ, सिलाई बुनाई भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पेंटिंग तो करती रहती हूँ। और हाँ, स्टोरी बुक पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी टाइम मुझे मिलता है ना, मैं स्टोरी बुक लेके पढ़ती हूँ, और ख़ासकर मैं गीता पढ़ती हूँ, बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। अपना पैशन फॉलो करना मतलब अपने आप से प्यार करना, और सबको प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को प्यार कीजिए, आपका जो पैशन है वो फॉलो कीजिए, तो देखिए जो ज़िंदगी है आपका बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली चलने लगेगी। आप खाने के लिए जीना चाहते हैं या जीने के लिए खाना चाहते हैं? क्योंकि जीना और खाना एक सिमिलर वर्ड है, लेकिन सिमिलर होते हुए भी थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, तो वो है अच्छा खाना। तो सिर्फ खाने को अच्छे खाने में कन्वर्ट कीजिए, और बस पेट भरने के लिए खाना मत खाइए। आप ऐसा कुछ खाइए जिससे आपको प्रोटीन मिले, कार्ब मिले, न्यूट्रिशंस मिले, हर एक जो विटामिन्स आपको चाहिए आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, आप ज़रूर वो कंज्यूम करें। और अच्छा खाना बच्चों के लिए भी जितना इम्पॉर्टेंट है, हम बड़ों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर अगर आप 40+ हो तो ज़रूर इन सब मामलों में आप ज़रूर फोकस कीजिए। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस कुछ बेसिक सा जो चीज़ है ना, आप अपने डेली लाइफ में ऐड कीजिए। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी दही, और ये घर में जमाया हुआ दही है। तो हर रोज़ अगर मिल्क प्रोडक्ट में कुछ लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दही। तो हर रोज़ दही लीजिए, और दही तो हेल्थ के लिए अच्छा है ही, और इसके साथ साथ ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए जिस भी टाइम आप खाना खाएं, दिन में एक बार ज़रूर आप दही लीजिए, और आपके प्लेट में एक दही का बोल ज़रूर होना चाहिए। एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक फूड है। और हाँ, इसके साथ साथ कड़वा खाना भी मत भूलिए। हाँ, सब बोलते हैं ना कि कड़वा खाएंगे तो कड़वा बोलेंगे, ऐसा नहीं, कड़वा खाएंगे तो मीठा रहेंगे, मीठा बोलेंगे। इसलिए मैं लंच में रेगुलरली कोशिश करती हूँ कि करेला हो, नीम पत्ता हो, मैं हर रोज़ मैं इसको बनाऊँ और लंच में रखूँ। और अगर करेला आप खाना चाहते हैं ना रेगुलरली, तो मेरी जो राय है तो ये है, आप इसको फ्राई करके मत खाइए। क्योंकि अगर फ्राई करके खाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये तो जाएगा ही, और इसके साथ इसका जो बेनिफिट है ना, ये भी चला जाएगा। और हाँ, इसके साथ साथ जो सॉल्ट है, ये भी आप हमेशा रॉक सॉल्ट खाइए, या हिमालयन जो सॉल्ट है ना, ये भी आप लीजिए। नॉर्मल जो सॉल्ट है, इससे अलावा ये वाला जो सॉल्ट है, ये सबसे बेस्ट होता है। तो बस आज लंच के लिए ये रेडी है। और अगर आपके बच्चे थोड़ा सा कड़वा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा आलू मिला दीजिए। अब आती हूँ चीनी पे। सुबह नींद से उठ के जब हम लोग चाय पीते हैं ना, तो उसमें भर के जब हम लोग चीनी लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती है ना, तो इसी से करती है। और इसके बदले आप गुड़ यूज़ कीजिए। तो मैं हमेशा सुबह में जो चाय पीती हूँ तो वो गुड़ वाली चाय होती है। और अगर हो सके तो आप गुड़ को भी स्किप कर दीजिए, आप ऐसे ही फीकी वाली जो चाय है ना, तो ये पीजिए। लेकिन मैं जो ये फीकी वाली चाय है, ये मैं नहीं पी पाती हूँ, तो इसके बदले मैं गुड़ मिलाती हूँ। और गुड़ चीनी से बहुत ही एक बेटर ऑप्शन है। और हर रोज़ रॉ लेमन खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है 1 चम्मच घी खाना। और हाँ, रेगुलर घी खाना बहुत ज़रूरी है। रोटी हो, राइस हो, ज़रूर घी लीजिए। और अगर आप अंडा करी खा रहे हैं तो इसका जो योक है ये भी आप निकाल लीजिए, अगर आप 40+ है तो। लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बच्चों के खाने से आप ये मत निकालिए। अगर आपका वैल्यूएबल टाइम, मनी एंड एनर्जी सेव करना चाहते हैं, तो ये सब जो ब्यूटी पार्लर्स है ना, इन सब का चक्कर लगाना बंद कर दीजिए। आप जो ये सोप देख रहे हैं ना, तो ये मैं खुद बनाई हूँ, ये होममेड है, और ये ना स्क्रबर का काम करता है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये भी मैं आपको बताती हूँ।
तो इसमें मैंने मिलाया है कच्चा हल्दी। ये मेरे घर में उगाया हुआ था बहुत सारा कच्चा हल्दी। और इसके साथ है 1 चम्मच राइस पाउडर, राइस फ्लोर जिसको कहते हैं। और इसके साथ है 1 चम्मच हनी। और इसके साथ मैंने ऐड किया है 2 पीयर सौंफ। और ये जो सौंफ है ना, ये सब मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ। और एक बार बना लेने के बाद ना बहुत दिन तक ये चलता है। और ये बनता कैसे है इसका भी मैं एक दिन इसका वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और इस तरह से मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। और जब भी मुझे स्क्रब करना होता है तो बस थोड़ा सा मैं हाथों में ले लेती हूँ और इस तरह से मैं रब कर लेती हूँ। और जो पीयर सोप है ना, तो ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब माइल्ड होता है दूसरे सोपों से। और इसके अंदर कच्चा हल्दी है, हनी है, राइस फ्लोर है, तो सब मिला के बहुत ही अच्छा एक स्क्रबर का काम करता है। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं ना फेशियल कराती हूँ, ना ब्लीच कराती हूँ, ना पार्लर जाती हूँ, यहाँ तक कि मेरा जो हेयर है ये भी मैं खुद कट करती हूँ। तो इन सब इतनी अच्छी अच्छी बातों में भगवान जी को कैसे भूल सकती हूँ। तो आज हम लोग जो भी हैं, खुश है, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, सेटिस्फाइड है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा भगवान के प्रति हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब इन्हीं के वजह से है। और मेरी ना ये बचपन से आदत है, नहा लेने के बाद मैं पूजा में बहुत सारा टाइम लगाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ, मोटिवेट फील करती हूँ। क्योंकि जब भी आप भगवान के सामने बैठेंगे ना, तो देखिएगा अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है ना, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। ऐसा लगता है ना कि कोई है जो हम सबका ख्याल रखते हैं, हम सबका केयर करते हैं। बस हम लोग के ऊपर एक गार्जियन है ना, तो और किसका डर है। तो जब भी अपने आप को मैं वीक फील करती हूँ, डीमोटिवेट फील करती हूँ, मैं आके चुपचाप बैठ जाती हूँ। मेरे जो छोटा सा जो मंदिर है, बस यहीं पर मेरा जो भी प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट हो जाता है। और हाँ, पूजा के साथ साथ मैं हनुमान चालीसा पाठ करना भी नहीं भूलती हूँ। मैं ये रेगुलरली करती हूँ और मेरा ये हैबिट बन गया है अभी फ़िलहाल। और कोई भी चैंटिंग करना ना बहुत ही अच्छा एक मेडिटेशन का काम करता है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप जिस गॉड को बिलीव करते हैं बस उनका चैंट कीजिए। और चैंटिंग का कोई टाइम नहीं होता है, आप जिस टाइम पे फ्री रहते हैं आप उसी टाइम कीजिए। लेकिन मुझे नहाने के बाद करना ही बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है। और घर खाली रहता है तो मैं सुकून से कर पाती हूँ। तो ज़रूर आप ये जो आदत है इसको आप ज़रूर एडॉप्ट कीजिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लाइफ लीड करने के लिए बहुत ही अच्छे बातें मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन मैं एक्सरसाइज को कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन ये बोलने से पहले ना मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। सब कोई बोलते हैं ना कि मैं पतला होने के लिए मैं जाती हूँ जिम, योगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मोटा और पतला ये कोई मैटर करता है आपके फिटनेस के मामले में। मैंने ऐसे बहुत सारे मोटे इंसान को देखा है कि जिनका जो फिटनेस लेवल है ना, ये कोई भी पतले इंसान को बीट कर सकते हैं। इसलिए मोटा पतला कुछ मैटर नहीं करता है, आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हफ्ते में 3 बार योगा करती हूँ, इसके साथ रनिंग, वॉकिंग और जिम में जो भी थोड़े बहुत इक्विपमेंट है मैं ये सब भी करती हूँ उसमें एक्सरसाइजेस। और इसके लिए अगर आपके घर के सामने कोई जिम सेंटर हो या योगा सेंटर हो तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइए। और नहीं हो तो आप घर में भी ऐसे जो भी इक्विपमेंट होते हैं ना, इसको भी आप मंगवा कर घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, करिए ज़रूर। मेरे लिए ना हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग है। और हैप्पीनेस के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना होगा, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो सकते हैं, चाहे दोस्तों के साथ रहना हो, अच्छा टाइम बिताना हो, या सब एक साथ मिल के रोड के किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाना हो, चाय पीना हो, या सब एक साथ मज़े करना हो, गेट टुगेदर करना हो, या होली खेलना हो। तो हाँ, इसी बीच मैं आपको भी हैप्पी होली बोलना चाहूँगी और भगवान से प्रे करूँगी आपके जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। और खुशियों के लिए कभी भी वेट मत कीजिए। हर एक दिन, हर एक पल खुशहाली भरा होता है, बस आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना होगा। तो इसी से आप देखेंगे ना कि आपके आसपास कितना खुशहाली है, कितना हरा भरा है। और हमेशा कोशिश कीजिए सबके खुशी का वजह बनना, ना कि किसी के दुख के वजह बनना। और जब आप देखेंगे ना कि आपकी ये छोटी सी एफर्ट किसी के चेहरे पे हंसी ला सकती है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे।
तो चलिए इसी आशा के साथ जो ये मेरा वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और हमेशा मौज में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।